स्टार्ट हो गया, छूट दीजिए आप। बोले ठाकुर बाल गोविंदा की जय, बोले खाटू नरेश की जय, बोले रानी सती मात की। देखिए, श्री ठाकुर बाल गोविंदा भक्तवृंद के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं और जितने भी हमारे ठाकुर के भक्तवृंद हैं, सबका हम अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत जनाते हैं। और रामनवमी के अंदर में, रामनवमी के पावन उत्सव पर सबको हमारे भगवान राम की मंगल कामनाएं देते हैं कि भगवान राम का जो आदर्श जो उनके जीवन में था, वो आदर्श और वो भक्ति और वो श्रद्धा वो सबके मन में हो, सबके हृदय में अवतरित हो। और एक हम ठाकुर जी के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की प्रेरणा से, ठाकुर जी की आज्ञा से एक कल अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 5 कन्याओं का विवाह ठाकुर जी के उपस्थिति में, ठाकुर जी के सानिध्य में और ठाकुर जी के द्वारा, क्योंकि जो आप देखिए ये जो हमारी अभी एक कन्या आने वाली है, ये 4 आप जुगल जोड़ी देख सकते हैं और इनका विवाह होगा। और कल साक्षात लक्ष्मी के रूप के अंदर में ये सजेगी, ठाकुर जी के दरबार में इनका विवाह होगा। इतना भव्य यहाँ पर विवाह की तैयारी हो रही है। भव्य ठाकुर जी का मंदिर है, आप मंदिर का दर्शन कराएंगे। उससे पहले हमारे कृष्णावतार जी झुंझुनवाला है, हमारे शाह जी हैं, हमारी ये प्यारी बेटियां हैं और ये हमारी बहन है, कृष्णा बहन है, अनिमा जी हैं। और हमारे उधर में बेटियों की जो माता जी हैं, लगता है कि उनकी भी अभी शादी होने वाली है, बट वो माता जी हैं लड़की की। ये हमारे सौरभ जी बगड़िया हैं, मैं मनमोहन गाड़ोदिया हूँ। और ये हमारे, अब मैं आपका इस मंदिर की भव्यता का दर्शन कराता हूँ। मोहिंदर पवित्र क्यों है, इसका ऐतिहासिक कीमत क्या है, वो हमारे पुजारी जी, हमारे गुरु जी, हमारे संत, वो वृंदावन दास जी बताएंगे। पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये हमारे राजस्थान का जो झुंझुनू के अंदर में रानी सती दादी जी का जो भव्य मंदिर है, वही रानी सती दादी कलकत्ता के अंदर में यहाँ पे विराजमान है। वो झुंझुनू वाली रानी सती दादी जी है। हनुमान जी को तो पूरा विश्व जानता है। ये हमारे बजरंगबली है। बजरंगबली के बाद में हम आपको यहाँ दर्शन करवाते हैं हमारे ये खाटू नरेश की, जो अभी पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में अभी खाटू जी की ध्वजा फहरा रही है। जगह जगह अभी खाटू जयंती गई थी, जगह जगह ध्वजा यात्रा हो रही थी। वो खाटू नरेश को प्रणाम करते हैं। और हमारे बाबा वृंदावन दास जी हैं, जो ये बताएंगे इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या इसका ऐतिहासिक। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। ये स्थान 1953 का है, श्री राधा कृष्ण भजनाश्रम। 53 से 14 साल और पहले का नाम नहीं था, बाबा रहते थे। और 1953 से लेकर आज तक ये राधा कृष्ण भजनाश्रम था। वर्तमान में इस स्थान से बाल गोविंद भक्तवृंद, श्री ठाकुर बाल गोविंद भक्तवृंद के सदस्य भी लव इंडिया फाउंडेशन, भारतीय मारवाड़ी समाज जुड़ा है। यहाँ कल सामूहिक विवाह है। ये स्थान स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पीठ से बिलोंग करता है। पश्चिम बंगाल का एकमात्र ये स्थान है जो हरिदास पीठ से है। आइए आगे हम दर्शन कराने जा रहे हैं। जो वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी हैं, उन्हीं का एक आप अंश समझ सकते हैं, उन्हीं का प्रतिबिंब समझ सकते हैं, उन्हीं का दर्पण समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे बांके बिहारी जी, वृंदावन दास जी भगवान वृंदावन से पधारे हैं यहाँ पे। और साथ में राधा रानी जी भी उनके साथ में रमण कर रही हैं। नीचे में हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी भी हैं। ये हमारे गुरुदेव जी हैं। और साथ में हमारे ठाकुर बाल गोविंदा का यहाँ पे चित्र है। और यहाँ पे अभी ठाकुर जी का भोग लग रहा है, हमारे सबका भोग लगा है। अब ये भोग जाएगा और सब भोग के साथ में मिलेगा। और ये हमारे खाटू नरेश हैं, जो इनका उत्सव हर एकादशी को यहाँ पर भजन कीर्तन होता है, श्रृंगार होता है। कल भी भजन कीर्तन होगा, भजन संध्या होगी, उनका श्रृंगार होगा और उत्सव होगा। सब लोग आएंगे, आगे आए आप अपने। उसके बाद में हमारे यहाँ पर साक्षात हमारी पूरी कलकत्ता दुर्गा की भूमि है, शक्ति की भूमि है। बंगाल जो है शक्ति की भूमि है, काली की भूमि है, दुर्गा की भूमि है। और ये यहाँ पे साक्षात हमारी दुर्गा माता का आप दर्शन कर सकते हैं। कितनी भव्य प्रतिमा है, कितना भव्य श्रृंगार है, कितना भव्य रूप है। और आप आए इधर में, ये हमारे शिव परिवार है, शंकर भगवान है,
तो ये उनका शिव परिवार है, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं और हमारे नंदी भगवान हैं। तो और यहाँ पे हम लोगों ने आज एक संकल्प लिया है, इस जगह के अंदर में हम लोग भगवान राम का मंदिर, और इस जगह में हम लोग ये जो जगह है उधर में रानी सतीदादी का मंदिर है, उधर में राजस्थान के खाटू नरेश का मंदिर है, और इसी स्थान के अंदर में हम लोग राम दरबार और साथ में सालासर बाबा का भी यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। ये ठाकुर जी का आदेश हुआ है और उसी आदेश के अंदर में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर एक मंदिर हो। तो ये यहाँ पर पूरा ये आप देख सकते हैं मंदिर का कितना है। तो दीपाली दीदी हमारी मंदिर का पूरा देखरेख करती है, दीपाली जी शर्मा, और ये परिवार जुड़ी हुई है। दीपाली जी, आज हम लोग का मन में भाव आया है कि जब हमारे राजस्थान के जब खाटू नरेश हैं और हमारी रानी सतीदादी के सालासर बाबा के राम दरबार के साथ में सालासर बाबा भी यहाँ पर विराजमान हो, ये हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मर्जी आपकी है, कराने वाले भी हो आप हो, करने वाले भी आप हो, और आप लोगों ने इतना समय दिया, हम लोग का सुना। हम ये चाहते हैं कि आप भी कुछ बोलें, आपको आके कैसा लगा हमारे कृष्णावतार जी झुंझुनू वाला। पहले भी सामूहिक विवाह हुआ था, उसमें भी मैं गया था। वहाँ का मतलब देख करके हमको इतनी मन में नहीं हुई कि मैं यहाँ पर फुल आज अपने आप मतलब चल के आ गया। कल भी सुबह पहुँचूँगा मैं यहाँ पर। आइए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, बोलिए ठाकुर बाल गोविंद की जय। ये जो प्रयास हमारा हो रहा है, ये प्रयास हम ठाकुर जी के प्रेरणा से हमारे जो भी ये वर वधू है, ये अपने जीवन की शुरुआत इस मंदिर से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से, बालाजी के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, रानी सतीदादी के आशीर्वाद से अपना जीवन शुरुआत करने जा रही है। सभी भक्तों को सादर आमंत्रण है, आप सभी जरूर से जरूर सपरिवार पधारें और इस भव्य अनुष्ठान का आनंद लें। बोलिए श्री ठाकुर बाल गोविंदा। रविवार को 1 बजे सामूहिक विवाह होगा अलीपुर चिड़ियाघर के पास में, होटल ताज बंगाल के ठीक सामने गली के अंदर में हमारे राधा कृष्ण भजनाश्रम, या कह लीजिए हमारे श्री ठाकुर शाम धाम में ये होगा। और शाम को यहाँ पर एकादशी का भजन संकीर्तन होता है, कल भव्य रूप में होगा। अनेक कलाकार आएंगे और भजन भी होगा, भोजन भी होगा, प्रसाद भी होगा। सबसे अनुरोध है कि कलकत्ता वासी कम से कम यहाँ पे आएँ और ये भव्य मंदिर का दर्शन करें, आशीर्वाद लें, और जो ये 5 बेटियों की जो शादी हो रही है उनको आशीर्वाद दे भी। और ये चूँकि लक्ष्मी स्वरूपा है, आप उनको आशीर्वाद देंगे तो हमारे राधा कृष्ण जी भी खुश होंगे। आप निश्चित रूप से आए। हमारे सौरभ अगरिया जी हैं, वो हमारे साथ में संगठन के अंदर में बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अनुष्ठान अच्छा से अच्छा हो। अपना काम छोड़ करके वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिमा जी का धन्यवाद देंगे। अनिमा जी जो ये इतने जोड़ों को मिलाने के लिए हम लोग के साथ में जुड़ी हुई है। पहले भी अभी हम लोगों ने ग्रांड बोली के अंदर में 25 जोड़ों का विवाह किया था, उसमें भी अनिमा जी का बहुत सहयोग था। इसी तरीके से बेटियाँ जहाँ जिस देश के अंदर में, जिस प्रदेश के अंदर में, जिस भूमि के अंदर में लड़कियाँ अगर हंसेगी तब माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी और माता दुर्गा जी प्रसन्न होगी, खुश होगी। तो ये हमारी बेटियां जो है वो शक्ति का रूप है, वो बेटियां सरस्वती का रूप है, वो बेटियां लक्ष्मी का रूप है। वही एक बेटियां गोमाता है, वही बेटियां हमारी सीता जी है, वही बेटियां हमारी राधा जी है। तो सबसे ये अनुरोध है कि बेटियों को आप उचित स्थान दें, उनको आदर सम्मान दें, उनको प्रेम स्नेह दें। और कृष्णा जी हमारी भिवानी वाला है, जो इस मंदिर से हमको जोड़ने वाली, हम 2019 के अंदर में मंदिर से जुड़े थे, हमारी कृष्णा जी भिवानी वाला जोड़ने वाली हैं। और उनको खूब खूब धन्यवाद, जो उनके प्रयासों से ये मंदिर देखिए अभी कितना महक रहा है। ये महक रहा है इसलिए कि ये बेटियां आई है, तो ठाकुर जी खुश हो रहे हैं इसलिए कि हमारी प्यारी बेटियों की शादी हमारे सामने में होगी। इससे बड़ा पवित्र और शुभ काम इस मंदिर में हो नहीं सकता है कि मंदिर की सार्थकता तभी है जो मंदिर के अंदर में ठाकुर जी हमारे खुश रहे, ठाकुर जी प्रसन्न है। ठाकुर जी कैसे प्रसन्न रहेंगे कि ठाकुर जी के मन मुताबिक हम काम करेंगे तो वो ठाकुर जी खुश रहेंगे। भजन संध्याएँ करते हैं हम लोग, भागवत कथाएँ करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, परंतु हमारे पैसे का सदुपयोग अगर सही जगह में पहुँचे
उससे बड़ी खुशी और ठाकुर जी को कुछ होगी नहीं। सबसे यही प्रार्थना है, हमारे इस लाइव टेलीकास्ट से जितने भी भजन मंडल हैं, जितनी भी मंडलियाँ जो शादियाँ करती, जो ये अनुष्ठान करती है, भजन संध्याएँ करती हैं, लाखों रुपया खर्चा करती हैं, खाली एक मौका हमको दें कि दोपहर को उस भूमि में हम 2-4 बेटियों की शादी हम लोग कर सकें, तो वो जगह की उस पूजा की, उस भजन संध्या की पवित्रता बनी रहेगी। आप सब लोग तो व्यवस्था कर ही रहे, हम लोग भजन के लिए आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, सिंगर्स को बुला रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम बुला रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, 56 भोग कर रहे हैं। एक दोपहर को हम 2-4 लड़कियों की शादी भी कर सकते हैं, लड़कियां भी हमारी होगी और भेंट सामग्री भी हमारी होगी। बस सब भजन मंडलियों से यही अनुरोध है कि कम से कम उस जगह को पवित्र बनाए, वेदी लगेगी वहाँ पे, और जब कन्याओं का कन्यादान होगा तो देवता लोग भी प्रसन्न होंगे, तो वो भजन संध्या की सार्थकता और ज़्यादा होगी। यही सबसे अनुरोध करके में आप सबका धन्यवाद। बोलिए ठाकुर बाल गोविंदा की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए ठाकुर, बोलिए दुर्गा मैया की जय, बालाजी महाराज की जय।